नमस्कार जी। मैं रमेश पंडिता। मैं कल यानी 12 नवंबर को जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने कहीं पेपरों में पढ़ा और सुना कि यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है जिसको आदाब के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ उन्हें मिलकर ये फेस्टिवल किया है। उसमें मैंने ये भी पढ़ा कि उसमें एक मिस्टर मलिक सजाद के नाम से जो एक राइटर कम कार्टूनिस्ट है, उनका भी कल एक प्रोग्राम है 12 साढ़े 12 बजे यानी संडे को। मैंने मलिक सजाद के बारे में कुछ पढ़ा था। उनकी कंट्रोवर्शियल बुक मनु ए बॉय फ्रॉम कश्मीर के बारे में भी सुना था, पढ़ा था। मैंने गूगल भी किया और उस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए तो मैं भी उस प्रोग्राम में चला गया, ये सोच के कि मैं कुछ अपने जो क्वेश्चन है, कुछ मेरे मन में जो कुछ विचार आ रहे हैं जो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। तो जब क्वेश्चन आवर सेशन आया, उससे पहले मेरे को बड़ा एक पेनफुल एटमॉस्फेयर लगा कि वहाँ पे जो उनके जो इंटरव्यू ले रहे थे वो भी क्रिटिक राइटर मिस्टर अखिल कटियाल, जब वो उनके ग्राफिक्स दिखा रहे थे तो उसमें ही वॉज मैंशनिंग जो टेररिस्ट मारे गए वहाँ पे आर्मी के द्वारा, उनको वो मार्टियर्स बोल रहे थे। और जब आर्मी का नाम ले रहा था तो वहाँ पे आर्मी को मार दिया या आर्मी किलर्स वगैरह जो भी वट एवर इट वॉज, बड़ा दुख था ये। तो एनीवे जब क्वेश्चन एंड सेशन शुरू हुआ तो मैंने उठ के उनसे पहला ये सवाल था मेरा, मैंने कहा आपने ग्राफिक्स के थ्रू एक स्टोरी लिखी है मोनो ए कश्मीरी बॉय, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं मगर स्टोरी जो है वो हाफ ट्रूथ है, वन साइडेड है। मैंने कहा आपको मैं उसका बताता हूं क्यों है। मैंने उसको कुछ अपनी बहनों के नाम गिनाए, जैसे गिरजा, तिको, सरला भट्ट, अपने भाई जो हमारे टिकला टपलू जी जिनको शहीद किया गया था कश्मीर में, मैंने उनके नाम सुने हैं क्या आपने? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सुने आपने? क्योंकि आप 1987 में बॉर्न हुए हो, मीन्स आप 2 साल के थे जब 89 में कश्मीरियों पर कहर बरपाया गया। कश्मीरियों पे इस्लामिक मिलिटेंट्स ने वहां पे जो गोलियां चलाई, 500 से ज्यादा कश्मीरियों को जो मारा गया, उनकी स्टोरी क्यों नहीं बताई आपने? मैं अभी उनको ये बात कह ही जा रहा था कि वहां पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मेरे इस सवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। दे सेड कि आप नहीं बोल सकते, आपको जो बोलना है बंद कर दीजिए आप। मैंने कहा मुझे कुछ और सवाल इनसे पूछने हैं, मुझे जो कुछ और सवाल पूछने थे उनसे, वो ये सवाल थे कि आप आर्मी वहां पे जो है वो 89 के बाद ही आ गई है ना, 89 से पहले क्यों नहीं थी आर्मी? दे वर इन बंकर्स, दे वर नॉट इन द फील्ड, दे वर नॉट इन द सिटीज। वहां पे क्यों आई? क्योंकि जब वहां पे उग्रवाद आया, जब AK-47 कलशनिकोव्स एंड ऑल दीज थिंग्स आए, तभी तो आर्मी को आना पड़ा ना, एक कॉमन मैन की रक्षा के लिए। मैं उनसे ये पूछना चाहता कि 19 जनवरी 1990 को जो हुआ है वो आपके घर वालों ने क्या बताया, क्या हुआ है? मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि आप लोगों ने एक कहानी बनाई कि जगमोहन ने हमारे घरों में ट्रकें बेच के हमें निकाला। क्या आपको पता है कि वहां के एक पेपर अल-सफा में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धमकियां निकलती थी? क्या आपको यह पता है कि कश्मीरी पंडितों के घरों के बाहर एक हिट लिस्ट लगाई जाती थी जिसमें टाइम और डेट लिखा होता कि कब मारेंगे आपको? मैं उनसे ये पूछ ही रहा था, मुझे बड़ा अफसोस है, वो सुनना चाहता था मुझसे, मगर जो ऑर्गेनाइजर्स है वहां के, क्योंकि वो किसी और दिमाग के हैं, उनको तो हमेशा यही चाहिए कि कुछ तो मिले जो देश के खिलाफ हो। वो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, उन्होंने मेरी माइक बंद कर दी। जैसे उन्होंने माइक बंद की कि वहां पे लाइक माइंडेड पीपल कुछ और बैठे थे, जिनमें कुछ आर्मी के ऑफिसर्स भी बैठे थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये क्या, कल भी आप लोगों ने एक टॉपिक रखा था इंटॉलरेंस पे, क्या ये टॉलरेंस है? तो इसी दरमियान में उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया, हमें बोलने नहीं दिया, उन्हें स्विच ऑफ लाइट्स कर दिए और उन्हें यह कहा कि प्रोग्राम खत्म हुआ है। अफसोस की बात यह है कि मैं जो सवाल पूछना चाहता था वो सजाद तो सुनना चाहता था,
मगर मेरे अपने यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिसको हम टैक्स पेयर पैसा देते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स इंग्लिश डिपार्टमेंट के लोग नहीं सुनना चाहते थे। हमने पुलिस तक बुलाई हमारे खिलाफ वहां पे। मैं यही आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता था। जय हिंद, जयकार।